आज हम एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो शायद अभी इसी वक्त आपके जेब में बैठी हुई है, क्रेडिट कार्ड। आम लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड वो चीज़ होती है जो हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास पैसे होते ही नहीं है। जैसे जब नया आईफोन आ जाता है और आपको लेने की बहुत मन करता है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड पे उसे डाल देते हो और छट से घर पे आईफोन आ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो अल्ट्रा वेल्दी लोग हैं अपने क्रेडिट कार्ड को एक कंप्लीटली डिफरेंट तरीके में यूज़ करते हैं। वो अपने क्रेडिट कार्ड को ऐसा टूल नहीं देखते हैं कि इसको तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास पैसे नहीं होते। वो इसे एक प्रोटेक्शन टूल की तरह यूज़ करते हैं। इसका ये मतलब है कि वो क्रेडिट कार्ड से अपनी वेल्थ बचाते हैं, अपने टैक्सेस कम करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि उनकी लिक्विडिटी हाई रहे। और यही सब चीज़ों की बात हम आज के वीडियो में करेंगे ताकि आप भी समझ जाओ कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि डेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है बैड डेट और एक होता है गुड डेट। हम सबको तो लगता है डेट तो सिर्फ गलत चीज़ है, पर एक्चुअली डेट आपके काम भी आ सकती है। बैड डेट वो होता है कि जब आप अपने पैसे यूज़ करते हो और एक हाई इंटरेस्ट लोन लेते हो एक ऐसे एसेट के लिए जिसकी वैल्यू कम होते रहती है। फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी को ले लो, आपने लोन लेके एक गाड़ी खरीद ली, लेकिन उस गाड़ी की वैल्यू जैसे ही टायर ज़मीन छूते हैं कम हो जाती है और ये तो हम सबको पता है। रिच पीपल क्रेडिट कार्ड्स को डिप्रिसिएटिंग एसेट्स यानी कि वो चीज़ें जिनकी वैल्यू कम हो जाती है उसके लिए कभी यूज़ नहीं करते हैं। इनफैक्ट वो क्रेडिट कार्ड को गुड डेट के लिए यूज़ करते हैं। अब गुड डेट क्या हुआ? गुड डेट ये होता है जब आप पैसे निकाल रहे हो, एक लो इंटरेस्ट लोन ले रहे हो और उसी पैसों से ऐसे एसेट्स खरीद रहे हो जिनकी वैल्यू एक्चुअली टाइम के साथ बढ़ेगी। तो इवन इफ आप शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका आपको लॉन्ग टर्म में उतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उस आइटम की वैल्यू एक्चुअली इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हो जाता है हमारा गुड डेट। वेल्दी लोग एक्चुअली क्या करते हैं ना, वो एक बेसिक सा लोन नहीं निकालते, ना ही वो अपने एसेट्स बेचते हैं अपने लाइफस्टाइल को फंड करने के लिए। जिस तरह एक आम इंसान शायद अपने घर को गिरवी रखे कुछ खरीदने के लिए, जैसे कि गाड़ी या अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो और घर गिरवी रखनी पड़ रही है, उसी तरह रिच पीपल अपने पोर्टफोलियोज को लेवरेज करते हैं और उस पोर्टफोलियो के थ्रू एक लाइन ऑफ क्रेडिट बन जाता है। वो लाइन ऑफ क्रेडिट की एक मॉनेटरी वैल्यू होती है और वो ही जो पैसे होते हैं वो यूज़ करते हैं अपने लाइफस्टाइल को फंड करने के लिए। जनरली इसका इंटरेस्ट भी लो होता है तो उनको उतना फ़र्क पड़ता नहीं है। अब बात करते हैं कि रिच पीपल क्रेडिट कार्ड को एक्चुअली यूज़ कैसे करते हैं। रिच पीपल एक क्रेडिट कार्ड को एक 45 डे मिनी लोन की तरह सोच के चलते हैं। मान लो एक आदमी है जिसका खुद का बिजनेस है, उसे अपने वेंडर को 40 लाख रुपए पे करने हैं। उसने अपने क्रेडिट कार्ड से वेंडर को पे कर दिए और अब उसके पास 45 डेज है अपने लोन को रीपे करने के लिए, मतलब कि बैंक को पैसे वापस देने के लिए। इस पीरियड में जो रिच आदमी है वो इसी 40 लाख को एक हाई इंटरेस्ट फंड में डाल देगा। हाई इंटरेस्ट और हाई लिक्विडिटी, क्योंकि 40-50 दिन में तो बाहर निकालने हैं पैसे। अब क्या हो जाता है, इससे वो जो फंड होता है उसकी वैल्यू थोड़ी सी ग्रो करती है। इन 45 डेज में मान लो फंड की वैल्यू 10% ग्रो कर गई या 6% ग्रो कर गई, ये हाइपोथेटिकल परसेंटेजेस हैं। इसका ये मतलब है कि थोड़े और पैसे आ गए उस फंड में। तो अब मैंने जब अपने वेंडर को वो 40 लाख दिए, उस 40 लाख के ऊपर भी मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, तो मैं एक्चुअली किसी को पे करते वक्त भी अपने पैसे ग्रो कर रही हूँ। यही जो मेंटालिटी होती है ना कि हर वक्त अपने पैसों से काम कराओ, पैसों को ग्रो करने दो किसी ना किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, वो ही चीज़ है जो रिच पीपल को आम आदमियों से एक्चुअली सेट अपार्ट करती है। और ये चीज़ एक्चुअली हमें ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी भी वेल्थ ग्रो होएगी और हम भी जल्दी रिच बन जाएंगे। अब बात करते हैं कि रिच पीपल कौन से क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। अब जो क्रेडिट कार्ड आप और मैं यूज़ कर रहे हैं ना दुकानों में, रिच पीपल वो वाले बिल्कुल नहीं यूज़ करते। उनके पास अपने खुद के प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं HDFC Infinia, Axis Magnus Burgundy and ICICI Emerald Private।
इनको लग्जरी बैंकिंग का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। और आप ऐसे ही बैंक के अंदर जाके अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपके बैंक के साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप पहले से होनी चाहिए, आपकी खुद की वैल्यू कुछ होनी चाहिए, तभी बैंक आके बोलेगा कि ठीक है ये वाले प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स आप भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, HDFC का इन्फिनिया मेटल कार्ड लेने के लिए आपकी मिनिमम मंथली सैलरी 5 लाख तक की होनी चाहिए और साथ में आपकी बैंक के साथ पहले से एक रिलेशनशिप होना चाहिए। सिमिलरली, एक्सिस मैग्नस बर्गंडी कार्ड को लेने के लिए आपकी एनुअल स्पेंड एटलीस्ट 30 लाख्स की होनी चाहिए और साथ में आपका रिलेशनशिप क्लासिफिकेशन बर्गंडी होना चाहिए बैंक के अंदर। तो आप ये समझ लो कि जिस तरह रिच पीपल हर चीज को गेट कीप करते हैं, अपने पास बेस्ट चीजें रखते हैं, बाकियों को थोड़े एवरेज चीजें लेने देते हैं, उसी तरह क्रेडिट कार्ड्स भी बेस्ट वाले रिच पीपल के पास ही जाते हैं और उसी वजह से वो इन क्रेडिट कार्ड्स को एज अ टूल, एज अ प्रोटेक्शन की तरह यूज़ कर पाते हैं। सिर्फ एक ऐसा चीज़ नहीं जिससे कि चलो आज पैसे नहीं है यूज़ कर लेते हैं। और एक और बताऊं, एक रीज़न होता है कि ये वाले कार्ड्स के नाम में मेटल है क्योंकि एक्चुअली ये थोड़े से मेटल के बने हुए होते हैं और इसका एक बहुत सिंपल साइकोलॉजिकल रीज़न है। जब आप इसे पकड़ते हो ना, आपको खुद वो प्रीमियम वाली फील आ जाती है। जैसे जो सबसे महंगा वाला आईफोन होता है या सैमसंग गैलेक्सी के S सीरीज वाले जो फोन्स होते हैं, उनकी भी मेटल बॉडी होती है, नॉर्मल ABS प्लास्टिक वाली बॉडी नहीं होती है। इन चीज़ों से भी ना थोड़ा सा वो डिफ्रेंसिएशन आ जाता है। जब आप मर्चेंट को अपना कार्ड पकड़ाते हो तो मर्चेंट को भी पता होता है कि ओ, मेरे सामने जो खड़ा है वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब बात करते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स की। शायद आपको लग रहा होगा कि जो अल्ट्रा वेल्दी लोग हैं उनको रिवॉर्ड पॉइंट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको लगता है कि हम जैसे लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि ओ कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स आ गए, शायद हम एक प्लेन टिकट लेके गोवा जा सकते हैं या कुछ छोटी मोटी शॉपिंग कर सकते हैं। और रिच पीपल को शायद फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास पैसे ही पैसे हैं। बट एक्चुअली ये एकदम गलत है। 69% ऑफ वेल्दी पीपल अपने क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स को अक्यूमुलेट करने के लिए, यानी कि इकट्ठा करने के लिए, ताकि वो उससे फिर हाई वैल्यू यानी एक्सपेंसिव परचेसेस कर पाए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। मान लो एक इंडियन बायर ने एक्सिस मैग्नस बर्गंडी कार्ड लेके 10 लाख की डाउन पेमेंट करी एक लग्जरी कार खरीदने के लिए। उनको 1.6 लाख एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं क्योंकि उनकी एक्सेलरेटेड स्पेंडिंग टियर हिट हो जाती है। अब अगर वो पॉइंट्स वो एक होटल पार्टनर जैसे एकोर को ट्रांसफर करे 5:4 के रेशियो पे, तो वो पॉइंट्स 2.6 लाख वर्थ ऑफ फ्री लग्जरी होटल स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि उनको 25 to 26% का रिटर्न ऐसे ही मिल रहा है। यही चीज रिच पीपल रियल एस्टेट के साथ भी करते हैं। बिल्डर्स क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्ट कर लेते हैं इनिशियल बुकिंग अमाउंट्स के लिए अगर वो अमाउंट 3 से 7 लाख के बीच में हो। बायर को बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं और उसके जो एनुअल स्पेंडिंग माइलस्टोन्स होते हैं फी वेवर्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए, वो भी हिट हो जाते हैं। और ये सब तब हो रहा है जब उनका जो प्राइमरी कैश है यानी जो फिजिकल कैश है वो आराम से बैंक में बैठ के इंटरेस्ट अर्न कर रहा है। HDFC बिज ब्लैक कार्ड 5x रिटर्न्स देता है इनकम टैक्स और GST पेमेंट्स पे, जिसका ये मतलब है कि एनुअल सेविंग्स लोगों की 90,000 रुपीज तक भी हो सकती है। आप देख रहे हो ना कि गेम किस तरह से रिग्ड है। अब बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंस और ट्रैवल की। क्रेडिट कार्ड्स के ना बहुत सारे पर्क्स होते हैं, पर सबसे बड़े पर्क्स होते हैं उनके कॉन्सियर्ज सर्विसेज के। कॉन्सियर्ज सर्विसेज ना वो आपके ना बैक डोर वाले सर्विसेज होते हैं कि जो चीज़ें आम जनता को बहुत मुश्किल से मिलती है, रिच पीपल को फट से मिल जाती है। सबसे छोटा एग्जांपल है जो मैं आपको दे सकती हूँ वो है कि कोई रेस्टोरेंट है जिसमें मतलब 6-6 महीने की रिजर्वेशन होती है। अगर आपके पास सर्टेन क्रेडिट कार्ड्स हैं और आपके पास कॉन्सियर्ज सर्विसेज हैं तो वो जल्दी से आपको मिल सकता है। एक स्टोरी थी जिसमें एक रिच पर्सन ने एक बहुत हार्ड टू फाइंड गेमिंग कंसोल सिक्योर कर दिया था अपने पोते के लिए, क्योंकि जो कॉन्सियर्ज था उसने दुनिया भर के रिटेल शॉप्स को फ़ोन लगा के पूछा कि ये वाला गेमिंग कंसोल आपके पास है या नहीं। तो आप देख रहे हो ना, एक सही क्रेडिट कार्ड जिसको अच्छे से यूज़ किया जा रहा है कितने सारे तरीकों में आपकी लाइफ को सिंपल कर देता है। और हमें क्या सिखाया जाता है, क्रेडिट कार्ड ईवल है। हाँ,
पता है ईवल कब होता है? जब हम अपने डेट्स को ठीक से पे नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ये नहीं समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत हाई होता है। बेस्ट वे टू यूज़ अ क्रेडिट कार्ड अगर मैं आपको बताऊं वो ये है कि आप अपने ड्यू डेट से पहले ही अपने सारे ड्यूज़ क्लियर कर दो। अगर आप ड्यू डेट के बाद रुकोगे तो आप ये देखोगे कि आपको बहुत सारे पैसे बैंक्स को देने पड़ेंगे। धीरे धीरे वो डेट अक्यूमुलेट हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, और फिर आप एक चक्रव्यूह में फंस जाते हो जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और क्योंकि मोस्ट पीपल, आम जनता, क्रेडिट कार्ड को ऐसे ही यूज़ करती है और यही गलतियां करती है। हम सबको लगता है कि क्रेडिट कार्ड तो बहुत ही ईवल चीज़ है, बहुत ही स्कैरी चीज़ है, लेकिन आपने देख लिया ना कि सही हाथों में क्रेडिट कार्ड क्या बढ़िया टूल होती है, नहीं? और बाय द वे, ट्रैवल की भी हमने बात करी थी। ये तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं कि आजकल आम लोग भी एयरपोर्ट लाउंजेस में एक्सेस ले रहे हैं क्रेडिट कार्ड्स के साथ। पर जो अल्ट्रा रिच है ना, उनको तो अलग ही वीवीआईपी लाउंजेस मिलते हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा अच्छे से जानते भी नहीं है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ आम जनता अच्छे से इनके बारे में जानती नहीं है, क्योंकि वो हम जैसे आम लोगों के साथ थोड़ी ना वीआईपी लाउंज में बैठेंगे, वो तो अल्ट्रा प्रिवे लाउंज में बैठेंगे। तो वो भी एक फ़ायदा होता है क्रेडिट कार्ड का ट्रैवल वाले वर्ल्ड में। तो जैसा कि हमने बात किया, क्रेडिट कार्ड लेने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी माइंडसेट और डिसिप्लिन होती है। आपको हमेशा अपने क्रेडिट स्कोर पे नज़र रखनी चाहिए, अपने ड्यू डेट्स पे नज़र रखनी चाहिए, और आलतू फालतू परचेसेस के लिए मत यूज़ करो अपना क्रेडिट कार्ड, क्योंकि आप डेट में घुस जाओगे। अगर इस वीडियो से आपको कोई हेल्प